हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। ये एनसीईआरटी से ली गई है। अभी एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का सीरीज चल रहा है, तो आप उन्हीं के सवालों को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं सवाल पढ़ देता हूं। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड the angle of elevation of the bottom and the top of the transmission tower fixed at the top of 20-meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower. आप एनसीईआरटी की बुक ओपन करके क्वेश्चन देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने आपको बताया एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के सवाल में पहले आपको फिगर ड्रॉ करना चाहिए। तो फिगर कैसे ड्रॉ करेंगे? तो हमें एक कह रहा है कि 20 मीटर हाई बिल्डिंग है। तो पहले हमारे पास एक 20 मीटर हाई बिल्डिंग हमने बना लिया। इसका नाम हम ए बी रख देते हैं और इसके ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर लगा हुआ है, जैसे कि टेलीफोन वाले टावर लगे होते हैं और टेलीविजन वाले भी टावर कहीं कहीं लगे होते हैं, ट्रांसमिशन के टावर जो भी होते हैं। तो अब इसका नाम हमने रख दिया एसी। अब ये न्यूमेरिकल आपका ये कह रहा है कि ग्राउंड पर कोई एक पॉइंट है। मान लीजिए ये पॉइंट है ग्राउंड पर, इसका नाम मैं रख देता हूं डी। और यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी कि अगर यहां से ऊपर देखते हैं तो पहले आपका बॉटम, यानी कि बॉटम से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 45 डिग्री और टॉप से कितना है ये 60 डिग्री। तो हमारा पिक्चर तैयार हो गया। और आप और भी लेवलिंग कर लीजिए। आपके पास 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, यानी कि ये भी आपने बिल्डिंग माना है, इसकी हाइट 20 मीटर है और ये टावर की हाइट निकालनी है, तो इसको हम मान लेते हैं x। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं कैसे करना है आगे। तो सबसे पहले हमें यहां भी दो ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल मिलेंगे। एक का नाम ए बी, ये ए बी है, ए बी एंड डी, और ट्रायंगल ए सी बी एंड डी। तो हम पहले स्टार्ट करेंगे फॉर ट्रायंगल ए बी डी, स्मॉल छोटे ट्रायंगल के लिए बात करते हैं। यहां पे आप इसको मान लीजिए y, इसको हम मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं y। तो फॉर एंगल ए बी, ट्रायंगल ए बी सी, ए बी डी, ए बी एंड डी, आप देख रहे हैं हम इसका एंगल कितना है 45 डिग्री है एक्यूट एंगल। तो हम tan 45 अगर यहां पर ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो का प्रयोग करें, यूज करें tan 45 डिग्री, तो हम लिख सकते हैं ए बी, यानी कि ए बी क्या है, इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर है और बेस बी। tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो 1 रख देंगे। और ए बी कितना है 20 और बी डी क्या माना है आपने y। 20 यहां पे मीटर है, तो मीटर भी यूनिट लिखनी नहीं है। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, यहां पे कुछ नहीं तो 1, तो y इंटू 1 इक्वल टू 20 इंटू 1, तो फाइनली आपको मिल जाएगा y इक्वल टू 20। बहुत आसानी से हमें y का वैल्यू मिल गया। अब अगेन फॉर ट्रायंगल, बड़े वाले ट्रायंगल की बात करते हैं, बी सी डी की बात करते हैं, बी सी डी। इसका एक्यूट एंगल कितना है बच्चों 60 डिग्री। तो 60 डिग्री हम लेंगे, tan 45 डिग्री, tan 60 डिग्री फिर से ले लेंगे। इसके लिए, इस केस के लिए परपेंडिकुलर ये पूरा है, यानी कि BC। और बेस तो सेम है, यानी कि दोनों ट्रायंगल का बेस कॉमन है, तो कॉमन बेस यानी कि BD। तो tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3 इज इक्वल टू, मिला लीजिए, आई थिंक आपको भी याद होगा tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है।
तो इसको पुट कर देंगे। ओके, अब आगे बढ़ जाते हैं √3 और यहां पर हमारा BC कितना है? BC में एक पूरी लंबाई अगर लेंगे तो ये x प्लस 20 हो जाएगा। BC x प्लस 20 और BD कितना है? BD y है। ठीक है, अब यहां पे आप देखिए y का वैल्यू यहां पे पुट कर देते हैं, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। नाउ पुट value of y is equal to 20 from equation 1। तो यहाँ पे आ जाएगा √3 is equal to x plus 20 और y का वैल्यू 20। ये 20 यहाँ चला जाएगा, 20 √3 हो जाएगा x plus 20। ठीक है, अब यहाँ से हम फिर आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे? x 20 √3 और ये 20 ट्रांसपोज हो जाएगा इधर, -20 इज इक्वल टू x। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 20 कॉमन √3 -1। कई बार तो क्वेश्चन का आंसर यहीं पे छोड़ देते हैं। अगर आप चाहें तो इसको और आगे प्रोसीड कर सकते हैं। 1.73 -1 अगर √3 का वैल्यू रखते हैं तो 20 इंटू 0.73। अब यहाँ पे 6 14 0 14.60 मीटर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन ये न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा निश्चित रूप से। अगर कोई डाउट हो तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।